टेस्ट पेपर 9 यहाँ पे देखिए टोटल मार्क है 100 नंबर का, आपको साथ साथ बनाते चलना है और देखना है कि आपका कितना सही हुआ, कमेंट करके बताना है कि आपका इतना सही हुआ है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र के संदर्भ में, यहाँ पे चित्र दिया गया कह रहा है ये एक का क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर कह रहा है दो रेखाखंड आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ओ क्यू भी लिख सकते हो, ओ ए भी लिख सकते हो, ये रेखाखंड ही है। अब बी नंबर देखते हैं, कह रहा है 4 किरण, तो किरण कैसे लिखेंगे, जैसे ये भी किरण हो गया ऐसे लिख सकते हैं ओ पी, और उसके बाद किरण पर ऐसे यहाँ एरो लगा देते हैं, उसके बाद ओ ए ये भी किरण हो जाएगा, उसके बाद ए बी ये भी किरण ही हो जाएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 कह रहा है तो ओ आर भी लिख के किरण यहाँ पे लगा देंगे। आंसर में नो डाउट मतलब कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन देख के आपको लिखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4 बिंदुओं का नाम, 4 बिंदु कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे ओ कॉमा देंगे आर ए बी, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका सब सही है यहाँ पे, लेकिन बिंदु जो भी है वहां पे। नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित को स्पष्ट करें, सरल वक्र और बहुभुज की आसान शीर्ष। यहाँ पे देखिए ए नंबर में सरल वक्र क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, कह रहा यदि कोई वक्र रेखा स्वयं को प्रतिच्छेद ना करे उसे सरल वक्र कहा जाता है। देखिए स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो ये सरल वक्र हो गया। आप देखिए बहुभुज के आसान शीर्ष क्या होता है, बहुभुज के एक आसान भुजा को दो अंत बिंदुओं के आसान शीर्ष कहा जाता है। मतलब क्या, यहाँ पे दो अंत बिंदु, एक आसान भुजा इसका, जैसे मान के चलिए ये और यहाँ पे इसका अंत बिंदु एक ही है, मतलब दो भुजा का अंत बिंदु एक ही है, तो यही आसान शीर्ष हो गया, तो यह आसान शीर्ष हो जाएगा। आसान माने क्या, मतलब क्या, इसका भी शीर्ष वही है, इसका भी शीर्ष, तो आसान शीर्ष उसको कहते हैं। तो इस तरह आपको सॉल्व कर। नंबर 3 कह रहा है कि एक पंचभुज खींचिए, इनके सभी कोनों का नाम बताए। तो यहाँ देखिए पंचभुज कैसे खींच लेंगे, यहाँ देखिए 4 भुज हुआ और उसके बाद क्या करेंगे एक यहाँ पे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा पंचभुज। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो ऐसे लिख देंगे पी क्यू आर एस टी, तो ऐसे लिख देंगे कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण एस और कोण टी। देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इधर घुमा देना और इधर सटा देना, तो इस तरह आपको कोण भी बना देना। नंबर 4 में कह रहा है एक वृत्त खींचिए जिसका व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया गया, व्यास बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, लेकिन व्यास से हम लोग नहीं खींच सकते, तो किससे खींचेंगे, तो त्रिज्या से खींचेंगे। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, तो व्यास को 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब आधा होता है, तो व्यास कितना, त्रिज्या कितना मान लेंगे 4 सेंटीमीटर मान लेंगे, त्रिज्या कितना 4 सेंटीमीटर बना लेंगे, 8 सेंटीमीटर व्यास खींचा जाएगा अपने। तो यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे, यहाँ खींच के ले जाना है 4 से, ये सब हम लोग बनाना सीख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक वृत्त खींच लेंगे, वृत्त खींच लेंगे, तो ये त्रिज्या हुआ 4 सेंटीमीटर का पहले खींच लेंगे। यहाँ देखिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे, त्रिज्या हुआ, उसके बाद पूरा अगर मिला देंगे तो ये व्यास हो जाएगा, तो पूरा यहाँ तक मिला देंगे, पूरा मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर का व्यास आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर व्यास ये हो गया। इस तरह आपको खींच देना। नंबर 4 में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींच दे रहे हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप लेना है, 3 सेंटीमीटर और एक वृत्त खींच देना। इस तरह यहाँ पे वृत्त आपको खींच लेना है, 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या कह रहा है, त्रिज्या ही खींचना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक खींच लेंगे, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आर बराबर लिख देंगे, आर मतलब रेडियस हुआ 3 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे कर आर अंक आंतरिक भाग को छायांकित करे, तो बीच ये अंदर का भाग है इसको आपको रंग देना, अच्छे से रंग देना, इस तरह आपको सॉल्व कर देना। नंबर 2 कह रहा है एक बिंदु से अधिक कितने रेखाखंड गुजर सकते हैं। जैसे एक बिंदु है, इसे देखिए कितना रेखाखंड गुजर सकता है, बहुत सारा रेखाखंड, तो लिख देंगे अनंत, अनंत रेखाखंड गुजर सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक घड़ी में घंटे वाली सुई एक घूर्णन में कितनी भिन्न घूम जाएगी जब वह 7 से 2 तक पहुंचती है। यहाँ पे देखिए मान के चलिए ये एक घड़ी बना लेते हैं, एक घड़ी ये बना लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 12 और यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद कितना आ जाएगा ये 7, उसके बाद 8 ये 9 10, उसके बाद 11। तो मतलब देखिए घड़ी का सुई अगर रहता है, मान के चलिए कहीं पर भी सुई हो, तो एक घूर्णन में कितना होता है, मतलब क्या 12 भाग होता है, तो ऐसे लिख देंगे एक घूर्णन बराबर एक, नहीं तो ऐसे करेंगे 12 घूर्णन बराबर एक भाग, 12 घूर्णन बराबर क्या हो जाएगा एक भाग, एक भाग नहीं, यहाँ पे देखिए इस तरह यहाँ पे पहले घड़ी बना लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 भाग बराबर एक घूर्णन, 12 भाग बराबर एक घूर्णन, 12 भाग बराबर एक घूर्णन,
एक घूर्णन, घूर्णन माने क्या, एक पूरा घुमान इतना होता है, एक मतलब एक पीरियड इतना होता है। उसके बाद कह रहा है कि एक यहाँ पे कह रहा है कि एक घड़ी वाली, एक घंटे वाली सुई एक घूर्णन में कितनी कितनी, तो यहाँ पे देखिए एक भाग बराबर क्या आ जाएगा, एक भाग बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/12 घूर्णन हो जाएगा, एक भाग बराबर मतलब एक भाग घूमने के लिए कितना, 1/12। उसके बाद कह रहा है कि 7 से 9 तक पहुंचने में, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7, सॉरी 7 से नहीं, 7 से 2 तक पहुंचने में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 7 1 2, यहाँ पे देखिए एक भाग, फिर 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, तो टोटल कितना आया यहाँ तक, 7 भाग आया। तो यहाँ पे लिख देंगे तो कितना आया, उसके बाद 7 से 2 तक में, 7 से 2 तक तो कितना आ जाएगा, 1 बटा कितना है 12 घूर्णन में, इसमें कितना 7 भाग है तो 7 भाग से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 7/12 घूर्णन आ जाएगा, 7/12 घूर्णन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। देखिए एक बार और समझते हैं। अब देखिए 12 भाग बराबर एक घूर्णन होता है, तो मतलब 12 घंटा होता है तो एक घूर्णन होता है, तो एक भाग बराबर कितना आ जाएगा, 1/12 घूर्णन। कह रहा है 7 से 12, तो घड़ी बना लेंगे 7 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ 7 से 8 के बीच में 1, फिर 2 3 4 5 6 7, 7 भाग आया, तो 7 भाग बराबर मतलब 2 से, ये 7 से 2 तक जाने में, 7 बजे से लेके 2 बजे तक जाने में, ये नहीं कर रहा है कि कितना बजे तक, 7 से 2 कर रहा है, घूर्णन ही कर रहा है, बजे नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए घड़ी में दो ही मतलब क्या, दो यहाँ पे कांटा घूमती है, 2 बार घूमती है एक दिन में, तो एक घूर्णन में 12 घंटा होता है, फिर एक दो घूर्णन करता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/12 घूर्णन। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि 3 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा के विपरीत 1/4 घूर्णन करे। तो आपको देखिए यहाँ पे मालूम होगा एक घूर्णन बराबर क्या होता है, एक घूर्णन बराबर 12 भाग, 12 भाग होता है एक घूर्णन में, तो कितना 1/4 घूर्णन अगर करेंगे, तो 1/4 अगर घूर्णन करेंगे तो 1/4 घूर्णन बराबर, 1/4 घूर्णन विपरीत में जाना है, तो 1/4 घूर्णन बराबर कितना आ जाएगा, तो कितना भाग आएगा यहाँ पे, तो 12 भागा 4 आ जाएगा, 4 3 भाग हुआ, 3 भाग हुआ 1/4 घूर्णन का। अब कह रहा है 3 से प्रारंभ करें, अगर मान चलिए घड़ी स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 11। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/4 घूर्णन विपरीत दिशा में चल रहा है। देखिए घड़ी मान के चलिए सीधा अगर चल रहा है तो इधर चलेगा, अगर विपरीत चल रहा है तो यहाँ पे ऐसे अपोजिट चलेगा, एंटी क्लॉक इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट करें 3 से, तो कितना भाग जाना है, 3 भाग, तो 1 भाग, फिर 2 भाग, उसके बाद 3 भाग, तो कहाँ आके रुकी, यहाँ पे आके रुकी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः सुई सुई 12 पर रुकेगी, 12 पर रुकेगी। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना है। देखिए समझ में नहीं आया तो आप 2-3 बार इसी क्वेश्चन को दोहरा के देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है अलग है, दिया गया डिफिकल्ट उतना भी नहीं है, लेकिन है थोड़ा सा डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित कोण का मान किस प्रकार है, माप किस प्रकार है। यहाँ देखिए 68 डिग्री है, 68 डिग्री को क्या बोलेंगे, तो 68 डिग्री को बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ये आप नहीं पूछोगे कि क्या कौन सा कोण हुआ। बी नंबर देखिए 110 डिग्री, तो 90 से अधिक है 180, तो न्यून अधिक कोण ये हो जाएगा, अधिक कोण, ये अधिक कोण हो गया। उसके बाद 17 डिग्री में भी न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण। न्यून कोण एक बार देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण। उसके बाद ई नंबर क्या हो जाएगा, अधिक कोण, या 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा समकोण। देखिए 4 प्रकार का कोण हम लोग पढ़े थे, समकोण, समकोण, उसके बाद न्यून कोण, न्यून कोण, उसके बाद क्या बोलेंगे, अधिक कोण, अधिक कोण भी पढ़े थे हम लोग। एक रिजु कोण भी पढ़े थे, तो उसको अभी नहीं करना है। यहाँ देखिए समकोण के 90 डिग्री को बोलेंगे, न्यून कोण 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, मतलब 0 से अधिक 90 से कम, और अधिक कोण क्या 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में हम लोग पढ़े थे। तो ये इस तरह आपको सॉल्व कर देना। नंबर 3 में करा कि कोण के विचार से त्रिभुज के कितने भेद होते हैं। कोण के विचार से कितने त्रिभुज के भेद होते हैं, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक अधिक कोण, और एक रिजु कोण त्रिभुज। तो ऐसे लिखेंगे 4 प्रकार, 4 प्रकार, 4 प्रकार, सभी प्रकार का नाम लिख देंगे। यहाँ देखिए ए नंबर में लिख देंगे न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बी सी में लिख देंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण। और डी नंबर में लिख देंगे रिजु कोण त्रिभुज। एक शून्य कोण भी त्रिभुज होता है, तो वो ज्यादा कोई खास त्रिभुज है नहीं, तो यहाँ पे यही छोड़ देना लिख के। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा ऐसे लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके भुजा की लंबाई, जिसके भुजा की लंबाई, जिसके जिसके तीनों भुजा की लंबाई, जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई,
तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस तरह का आपको लिख देना, मैं बोल रहा हूँ आपको लिख देना। ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में भी दे देंगे। यहाँ पे एक अलग, यहाँ पे अलग, ये अलग, तीन यहाँ पे देखिए, मान के चलिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। इस तरह यहाँ अलग अलग भुजाओं की लंबाई कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो और विकर्ण असमान हो तो उसे क्या बोलेंगे? इसको समचतुर्भुज बोलेंगे। समचतुर्भुज, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि ये टेस्ट पेपर है, इसमें मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा। यहाँ देखिए, एक वर्ग का पिरामिड डैश शीर्ष, एक वर्ग की तो वर्ग पिरामिड तो 5 शीर्ष होता है और 5 फलक होता है। 5 वर्ग और 5 फलक, यहाँ पे 5, यहाँ पर 5 लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक प्रिज्म का शीर्ष डैश और किनारे डैश होता है, तो एक 6 शीर्ष होता है, किनारा 9 होता है इसमें। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। किनारा कितना होता है? 9 होता है। जैसे यहाँ पे प्रिज्म इस तरह यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे शीर्ष ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो उसके बाद 6 हुआ, उधर भी हो जाएगा 6 7 8 9, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे 9 फलक हो गया। फलक मतलब ये सामने वाला, इस साइड 1 2 3 4 5 6, उधर 7 8 9, पीछे भी हो जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। एक समबाहु त्रिभुज में डैश सममित रेखाएं होते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा की लंबाई समान होगी, तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है तो 3 सममित रेखा हम लोग खींच सकते हैं। एक अर्धवृत्त में डैश सममित रेखा होती है, तो एक अर्धवृत्त में आधा ही सममित रेखा होता है। हम लोग सममित चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप सममित, पहले जो सममिति चैप्टर है वो वाला पढ़ेंगे तो अच्छे से आप समझ जाओगे। यहाँ पे कह रहा है एक समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण की प्रत्येक एक डैश की होती है, तो यहाँ पे देखिए क्या होती है, यहाँ पे सममिति होती है और यहाँ पे क्या होती है? एक सममिति की एक क्या होती है? रेखा होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक सममिति। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे एक सममिति में एक में लिख देंगे सममिति, और उसमें की डैश होती है तो रेखा होती है, तो रेखा। एक वर्ग की सममित डैश। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग में डैश सममित रेखाएं होती है, तो वर्ग में 4 ही होता है क्योंकि 4 भुजा की लंबाई समान होती है। जैसे वर्ग हुआ तो यहाँ पे आधा कर देंगे, इधर से आधा कर देंगे तो ये सममित रेखा हो गया। एक वृत्त में सममित रेखाएं डैश होती है, तो एक वृत्त में मतलब एक वृत्त में सममित रेखा हम लोग क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते? तो यहाँ पे एक वृत्त में सममित रेखाएं डैश होती है तो असंख्य होती है, बहुत सारा हो सकती है, तो लिख देंगे असंख्य। असंख्य यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। कंपास की सहायता से 30 डिग्री कोण की रचना करिए। देखिए, कंपास से कोण बनाना हम लोग सीख चुके हैं, तो यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे? पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पे अर्धवृत्त खींच लेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री को आधा कर लेंगे, एक कट यहाँ से लगा देंगे और इसी कट को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इधर बना देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 30 डिग्री। 30 डिग्री ये हो गया, तो यहाँ ये दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा कितना? 30 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे इसको मिला देंगे तो ये मिल गया, ये बन गया 30 डिग्री। यहाँ पे नामकरण भी कर देंगे PQR। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कंपास की सहायता से 135 डिग्री का कोण की रचना करें। 135 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ से अर्धवृत्त खींच लेंगे, अर्धवृत्त ले लेंगे। अर्धवृत्त लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए 135 का दुगुना कर दें। हम लोग बनाना सीख चुके हैं, तो ये इसका दुगुना करेंगे 270। कोई दो एंगल में इसको बांट देंगे तो कितना में बांट सकते हैं हम लोग? 90 डिग्री में। ऐसे हम लोग 90 में 120 में अगर माप देंगे, बांट देंगे तो हो जाएगा। कितना में हम लोग ऐसे बांट सकते हैं? तो 180 में और 90 में, 9 8 17, ऐसे 270 आ जाएगा। तो 180 और 90 में बांट देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 60 आया, 60 फिर एक कट लगा देंगे तो 60 से आ जाएगा कितना? 120 डिग्री। 120 से यहाँ पे आगे कट कर देंगे कितना आ जाएगा? ये 180 डिग्री आ गया। 180 यहाँ पे देखिए लाइन भी खींच सकते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले चाप अच्छे से ले लेते हैं, यहाँ पूरा चाप ले लेते हैं। यहाँ 180 आया और यहाँ पे 90 बना देंगे। 90 कैसे बनाएंगे? 60 और 120 को कट कर हम लोग ये बनाना सीख चुके हैं। मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ जैसे एक टेस्ट हुआ एक तरह से मिलाने के लिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। ऐसे बनाना हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ आप चैनल पर खोजोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा
कौन प्रकार से कौन बनाना कैसे सीखे मिस्टर मैथ आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना ये 90 डिग्री आया, यहाँ पर 90 और यहाँ पे कितना है ये 180, ये दोनों को कट कर देंगे। क्या करेंगे एक कट यहाँ लगाएंगे और एक कट यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पे एक कट लगाने के बाद ये दोनों को मिला देंगे, ये दोनों को मिलाएंगे तो यही हो जाएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री मैं माप कर भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कितना आया 135 डिग्री, नामकरण कर देंगे पी क्यू आर। इधर आया देखिए 135 डिग्री मापते हैं, यहाँ पे देखिए ये रख देंगे कितना आ गया, देखिए पक्का पक्का 135 डिग्री, 130 है ये इधर यहाँ पे घिसका देंगे तो 135 डिग्री ये आ गया। नंबर 3 करा कि एक रेखाखंड ए बी 6.5 सेंटीमीटर लीजिए, ए बी पर डी बिंदु इस प्रकार हो कि एडी 4 सेंटीमीटर और एडी बिंदु पर लंब खींचिए। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर लेंगे, एक रेखाखंड 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर यहाँ तक ले लेंगे 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए और बी, तो कितना आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद करा कि यहाँ पे ए बी, यहाँ पर ए बी डी बिंदु इस प्रकार होके 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे माप लेंगे, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर माप लेंगे, इसको 4 सेंटीमीटर यहाँ तक माप लेंगे। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर माप लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक कट लगा देंगे, कट लगाने के बाद यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद करा कि इस प्रकार यहाँ पर खींचिए, इस प्रकार खींचिए कि ए डी बिंदु पर लंब खींचिए। यहाँ पे क्या करेंगे सीधे सीधे यहाँ पे लंब खींच लेंगे, तो यहाँ पे इसको इस तरह रख देंगे और यहाँ पे लंब खींच देंगे इसको, तो ये आ गया लंब, यहाँ पे खींच दिए, ये लंब यहाँ पे बन गया और ये 4 सेंटीमीटर इतना है भी दिया गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है, आपको ये खुद से बना लेना। अगर नहीं बने कमेंट करके बताइए कि नहीं बना, मैं बता दूंगा। तो इसी के साथ ये जो टेस्ट पेपर है खत्म हो चुका है और आपको कमेंट करके बताना कि आपका कितना सही हुआ और आप कितना बना पाए। अगर मान के चलिए 80 अगर बना पाए, 80 नंबर का तब तक बना लिए। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 4-4 नंबर का, 5-5 नंबर का दिया गया है। तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हो इस तरह, जैसे एक ही मतलब एक सेक्शन में 5 क्वेश्चन दिया गया, 5-5 नंबर, ये इस तरह यहाँ पे 100 नंबर का हो जाएगा। इस तरह यहाँ आपको देख लेना कि मेरा कितना सही हुआ। अगर 80 नंबर सही हो रहा है तो आप ठीक ठाक हो, अच्छे हो। तो गुड लक मेरे तरफ से, तो आप कमेंट करके बताइए।